19 फेब को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। और इस मैच के लिए पिच कैसे बनाई जा रही है और पाकिस्तान को ये पिच सूट करेगी या पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगी, इसके बारे में जो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखें, वैसे तो ऑफिशियली तो ये कहा जाता है कि जो पिचेस हैं ये आईसीसी के पास चली जाती हैं, इनकी तैयारी कैसी होनी है। बल्कि जब कोई स्टेडियम आईसीसी के हैंड ओवर कर दिया जाता है आईसीसी इवेंट से पहले, तो फिर उसके बाद वहां पर जितनी कुछ भी सिक्योरिटी हो, पिच हो, सब कुछ आईसीसी के पास चला जाता है। लेकिन ये सब किताबी बातें हैं। आपने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा होगा, होम टीम इंडिया थी और उन्होंने अपने मैचेस के लिए पिचेस अपनी मर्जी की बनवाई। और जस्ट ऐसा नहीं कि इंडिया चूंकि बहुत स्ट्रांग बोर्ड है तो उन्होंने ऐसा किया। 2019 में जब इंग्लैंड में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ तो इंग्लैंड ने भी पिचेस अपनी मर्जी की बनवाई। 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने मैचेस की पिचेस अपनी मर्जी की बनवाई। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, उसकी रीजन है। उसकी रीजन ये है कि चूंकि ठीक है कि पिचेस और स्टेडियम आईसीसी के हवाले हो जाता है, लेकिन उसमें जो स्टाफ काम कर रहा होता है वो वही रहता है। और वो स्टाफ पीसीबी का एम्प्लॉय है। अब नेशनल स्टेडियम कराची हो, कदाफी स्टेडियम हो, पिंडी स्टेडियम हो, तो चूंकि वहां पे जो पिच क्यूरेटर्स हैं या बाकी जितने भी लोग हैं वो पीसीबी के एम्प्लॉयज हैं, वो आर्जी तौर पे आईसीसी के कंट्रोल में चले जाते हैं। लेकिन पीसीबी का या किसी भी क्रिकेट बोर्ड का अपने एम्प्लॉयज पे कंट्रोल वैसे ही रहता है जैसे कि वो पहले था। अब यहाँ पे आगे मैनूवरिंग होती है, क्योंकि ये क्यूरेटर्स और बाकी लोग सब पीसीबी के एम्प्लॉयज हैं, तो पीसीबी की तरफ से अगर कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो डेफिनेटली उसको बुदर करेंगे, चाहे आईसीसी उससे खुश हो या ना हो। और आईसीसी जाहिर है पिच क्यूरेटर को एक हद से ज्यादा तो इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। वो बस यही कहते हैं कि पिच बहुत ज्यादा टफ नहीं होनी चाहिए या कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड वो सेट करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पिच की नेचर कैसी होगी ये तो पिच क्यूरेटर ने ही डिसाइड करना होता है। इसलिए अब जो पिच बन रही है नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के लिए, ये भी बिल्कुल वैसी ही बन रही है जैसी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है। तो एक तो इसमें ये बात है। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें दूसरी बात है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसी पिच चाहता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, अभी जो पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज के 2 मैचेस खेले हैं नेशनल स्टेडियम में, उसमें एक मैच में पिच पे टर्न था, पिच पे गेंद थोड़ी सी नीचे रह रही थी, और दूसरा मैच जो था जो इसमें पाकिस्तान ने चेज किया वो बिल्कुल फ्लैट पिच थी। अभी पाकिस्तान को ये अंदाजा हुआ है कि एक ऐसी पिच जहां पे बॉल टर्न होगा, ग्रिप होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलते हुए, वो पिच हमारे लिए बेहतर नहीं रहेगी, क्योंकि स्पिन बॉलिंग के जो वेपन न्यूजीलैंड के पास हैं वो हमसे बहुत बेहतर हैं। सेंटनर हो या ब्रेसवेल हो या फिलिप्स हो, वो हमसे बेहतर, हमारी बॉलर्स के मुकाबले में बेहतर स्पिनर्स हैं। तो इसलिए पाकिस्तान उस ट्रैप पे नहीं जा रहा कि पाकिस्तान वहां पे ड्राई पिच बनवाए। पाकिस्तान इस मैच के लिए जो पिच बनवाने जा रहा है वो बिल्कुल वैसे ही बनवाने जा रहा है जैसी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में थी, जिसमें पाकिस्तान ने 350 चेस किया था। अभी जो एग्जैक्ट ये 350 वाली पिच होगी, 370 वाली होगी, 330 वाली होगी, इसके बारे में तो कुछ कहना कबल वक्त है। जाहिर है जिस दिन मैच होता है तो एग्जैक्ट नेचर तो तभी इसकी डिसाइड होती है, लेकिन जनरली क्यूरेटर्स को यही कहा गया है कि आप फ्लैट पिच बनाएं जिसपे अच्छे रन्स बने। अब ड्यू फैक्टर तो है नहीं, कराची में तो बिल्कुल नहीं है। उससे क्या फायदा है कि ये पिच दोनों टीमों के लिए तकरीबन बराबर हो जाएगी। आप पहले बैटिंग करते हो तो आपके बैटर फ्रेश हैं, वो वहां पर ज्यादा एनर्जी के साथ बैटिंग कर सकते हैं, अच्छा रन बना सकते हैं, आप सेकंड टीम को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। अब अगर बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो भी आपको कोई इतना मसला नहीं है, आपके सामने स्कोर है, आपको पता है कि ये रिक्वायर्ड रेट है, इस पे हमने करना है। बैटिंग फर्स्ट में तो सम टाइम टीमें कुछ अंडर स्कोर कर जाती हैं, पिच को सही तरीके से असेस नहीं कर पाती, बट बैटिंग सेकंड में आपको टारगेट अपना पता होता है, जिसकी वजह से आप अपनी बैटिंग को उस लिहाज से प्लान कर सकते हो। तो इसलिए ये जो पिच बनाई जा रही है इसमें बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड मैटर नहीं करेगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग पिच है, उम्मीद है कि ये मैच काफी हाई स्कोरिंग होगा।